अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास बेटे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बेटे, आपको पता है जैसे कि फिर से हमें छुट्टियां हो गई हैं और हमारा ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। इस दफ़ा आपको असाइनमेंट नहीं बना के दी जाएगी। इस दफ़ा आपने खुद से अपने लेक्चर सुने और अपना काम मुकम्मल करके आना है। इसलिए हर बच्चा ध्यान से अपना लेक्चर सुने और अपना काम करके आए। या वो होमवर्क है या वो याद करने वाला काम है, सब बच्चों ने वो करके आना है। हम लास्ट टाइम पढ़े थे, सबक हमारा था मस्जिद नबवी की तामीर। उसके पहले 2 सवाल हम कर चुके थे कि मस्जिद नबवी की इमारत किस चीज़ से बनाई गई थी, सुफ़ा से क्या मुराद है। ये दोनों सवाल हम कर चुके थे। अब हमारा सवाल है कि मस्जिद नबवी की फजीलत बयान करें। ये पेज नंबर 33 भी है। कुछ बच्चों का पेज नंबर चेंज भी होगा, तो आप देख लीजिएगा हमारा कौन सा पेज नंबर बन रहा है। तो हमारी हेडिंग है कि मस्जिद नबवी के फ़ज़ाइल। यहाँ से हम करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की फजीलत यूँ बयान फरमाई है। मर्द का अपने घर में नमाज़ पढ़ना एक नमाज के बराबर है। कि अगर कोई मर्द अपने घर में नमाज़ पढ़ता है तो वो सिर्फ नमाज़ पढ़ना, अगर एक नमाज़ पढ़ रहा है तो उसे सिर्फ एक ही नमाज का सवाब मिलेगा। और मोहल्ला या कबीले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना 25 नमाज़ों के बराबर है। अगर वो अपने घर से निकलकर मोहल्ले की मस्जिद में या कबीले की मस्जिद में जाता है तो वहाँ पर उसको 25 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। और जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ना 500 नमाज़ों के बराबर है। और मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ना 50,000 नमाज़ों के बराबर है। और मेरी मस्जिद, जैसे कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद कहा करते थे, तो उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना 50,000 नमाज़ों के बराबर है। कि अगर आप मस्जिद नबवी में जाकर एक नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन उसका सवाब जो है वो आपको 50,000 नमाज़ों के बराबर मिलेगा। और मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ना 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है। तो इस तरह आपको इसकी फजीलत का अंदाज़ा हो गया है कि मस्जिद नबवी की जो फजीलत है वो क्या है। कि अगर हम वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें एक नमाज़ पढ़ने के बदले में 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसके साथ ही आपका होमवर्क भी है। होमवर्क भी आप सेम वैसे ही करेंगे, वैसी ही डेट, जिस डेट को आप करेंगे, जिस डेट को आपको काम मिला है, मतलब आज आपकी डेट है 27 है तो आप आज 27 डेट ही मेंशन करेंगे। सबक का नाम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे, अपना होमवर्क करेंगे और इसके साथ इस क्वेश्चन को आप याद भी करेंगे। और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।